तुम्हारी परछाई को लोगों ने कई नाम दिए हैं, कभी भूत, कभी दानव, कभी परी। वो तुम्हारा भूला हुआ बच्चा है, पर कुदरत अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। वो उन्हें ऐसा संगीत देती है जो बस सपनों में सुनाई देता है। अगर चाहो तो तुम भी उसे सुन सकते हो, लेकिन तुम्हें सुनना होगा डर से आगे, समझ से आगे और शर्म से भी आगे। मिट्टी की आवाज सुनो, अंधेरे में उतर जाओ और सुनो, क्योंकि धरती भी एक शरीर है और शरीर में ही तुम्हारे सारे राज छुपे हैं। अरे यार, हमें ये बिजली की समस्या ठीक करनी होगी। ये बुरे सपने जैसा है। क्या है कि ये पुराने घर अब बिजली के हिसाब से कभी बने ही नहीं थे। शायद मुझे एक बैकअप जनरेटर लगा देना चाहिए। लेकिन वो बहुत ज्यादा शोर करेगा। बात तो सही है। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, कमबख्त ये बिजली क्यों चली जाती है? तो फिर कल क्या हुआ था? कल तुम घंटों तक रिकॉर्ड कर रही थी। हाँ, सब बेकार निकला। ओह, लगता है मजाक बन गई हूँ मैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ हफ्तों के लिए लंदन चली जाऊं ताकि रिकॉर्डिंग खत्म कर सकूं। हे, मैं सब संभाल लूंगा। मैं हूं ना। तुमने कुछ खाया? नहीं नहीं, मुझे बस काम करना है। मेरे पास एक चीज है जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। Open up your heart and let me come in. Open up your mind and say you love me again. उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था आंखों और कानों के बारे में?
तुम्हारी आंखों से तुम इस दुनिया में दाखिल होते हो और कानों से दुनिया तुम्हारे भीतर आती है। I still love you. 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 ये लो। हाँ? क्या सुन रही हो तुम? तुम्हें फिर से बुरा सपना आया था? माफ करना, ज्यादा बुरा था क्या? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें सुनना चाहिए डॉर्स। ये काफी डरावना है। तुमने मुझे रिकॉर्ड किया? हाँ। शायद तुम्हें खुद को सुनकर कुछ याद आ जाए। लेकिन मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा? तुम इसे किसी ट्रैक में यूज करना चाहती हो ना? यही बात है ना? नहीं। तुम चाहती हो तो कर सकती हो। ठीक है, सब ठीक है, चिंता मत करो। तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम ये बार बार पूछना बंद कर सकते हो? ये बहुत बोरिंग है। सॉरी। तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें घुल जाना चाहिए, सीधा मिट्टी में मिल जाना चाहिए?
डार्सी क्या है? ये कमाल का है। घर की तरफ देख रहा है। क्या कहा? कोई है बाहर, पता नहीं कौन है। कौन? मुझे नहीं पता। बागीचे में दफन और नींद की चादर के नीचे
सुनो 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 यीशु सबसे पुराने देवता, भाषा से पहले, शरीर से भी पहले, नाम से पहले, वो यहाँ थी। तुम्हारी आंखें भी कान है, तुम्हारे हाथ भी कान है, तुम्हारा शरीर भी सुनता है। ये कौन है? कौन बोल रहा है? Hey! Hey! Oh my God! मुझे माफ करना। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लग गई ना? अच्छा। नहीं। अच्छा। तुम हमारे घर को देख क्यों रही थी? तुम्हारा नाम क्या है? डार्सी। और तुम्हारा? तुमने कहा हमारा घर। वहां और कौन रहता है? मेरी पत्नी, उसका नाम डैफ्नी है। तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं है। मैंने वो म्यूजिक सुना। अच्छा, तुम वो सुन पा रही थी? हाँ, यहाँ आवाज दूर तक जाती है। इसके लिए सॉरी। हम कुछ ही महीनों पहले यहाँ हैं और सोचा नहीं था कि आसपास भी कोई होगा तो। तुम अब तक 3 बार माफी मांग चुके हो। अच्छा, देखो अब मुझे चलना चाहिए और मुझे माफ कर देना, मुझे सच में नहीं पता ये था कि 4थी बार है। शायद तुम्हें लगा मैं कोई चोर हूँ जो तुम्हारे घर चोरी करने आया है। सच को तो ऐसा ही लगा। तुम चोर तो नहीं हो, है ना? मैं और चोर? नहीं, कभी नहीं। मैं एक शिकारी हूँ। तुम एक शिकारी हो? तुम देखना चाहोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दिखाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम मुझसे डर तो नहीं रहे हो ना? नहीं, वो बात ये है कि मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि इस सुनसान इलाके में एक अजीब सा बार बार सॉरी बोलने वाला आदमी अचानक से आ जाए जो मासूम बच्चों को पकड़ लेता है, तो डर तो मुझे तुमसे लगना चाहिए, है ना? क्या तुम सच में इससे खरगोश पकड़ती हो? अगर किस्मत साथ दे। या फिर अगर उनकी किस्मत खराब हो? पकड़ने के बाद फिर क्या करती हो? पका के खा लेती हूँ, और क्या। तुम अपना शिकार खुद नहीं पकड़ते? दिखाओ जरा तुम्हारा ये फंदा कैसे काम करता है। अगर तुम्हें खरगोश या किसी और जानवर को फंसाना है तो पहले ये जानना होगा कि उसे क्या पसंद है, फिर वही चीज उसके सामने रख दो, एक तोहफे की तरह, और ये दिल से देना होता है। और बस इंतजार करो कि खरगोश भूखा हो, फिर वो खुद ही फंदे में आ जाएगा। देखो, खरगोश उछलता कूदता आता है, टेरिंग टेरिंग टिंग, चारे की खुशबू सूंघते हुए। भूख और बढ़ती है और वो धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगा, लीवर छेड़ते ही फंस जाएगा। ये खास होते हैं क्योंकि ये 2 दुनियाओं के बीच चलते हैं, लेकिन रहते हैं जमीन के नीचे, बिलों में, सुरंगों में, अंधेरी जगहों में। ये सूरज के साथ ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं।
यहाँ की दुनिया से नीचे वाली दुनिया तक संदेश पहुंचाते हैं। अगर तुम खरगोश पकड़ते हो तो समझो तुमने उसका संदेश भी पकड़ लिया। वो क्या कहते हैं? पता नहीं मुझे ये बताना भी चाहिए कि नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे सच ये है कि ज्यादातर खरगोश एक ही बात कहते हैं। और वो क्या है? ज्यादातर बकवास ही होती है ये सब। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने तुम्हें जगा दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं। ये हमारी पड़ोसी है। आज सुबह फूल और अंडे लेकर आई थी। अच्छी है ना? असल में डार्सी और मैं पहले से ही दोस्त हैं। सच में? हाँ बिल्कुल, हम कल ही मिले थे। अचानक मुलाकात हो गई थी, है ना? और तुमने मुझे बताया ही नहीं। अब मुझे जाना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है, जब चाहो तब आ जाना। दिलचस्प बच्ची है ना? दिलचस्प तो है, और शायद अकेली भी। अच्छे से पेश आना। मैं अच्छे से पेश नहीं आता क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। थैंक यू। तुम्हें उसका नाम पता चला? नहीं। अरे, बातों बातों में पूछ ही नहीं पाई। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे लगोगे 50 साल बाद। बहुत हैंडसम हो तुम। अच्छा, अब खुश हो? ओके। वो चाहती है कि मैं उसे फील्ड रिकॉर्डिंग पर ले जाऊं। कौन सी बच्ची ऐसी चीजों में इंटरेस्ट लेती है? हाँ, उसे लगता है तुम कूल हो। मैं कूल लगता हूँ उसे? वो चाहती है कि तुम उसे सिखाओ, ताकि वो तुम्हारे आसपास रहे और तुम उसके कूल बड़े दोस्त बन सको। या फन अंकल। उसका फन अंकल। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। शायद। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? सॉरी, पर मुझे जोर की हवा छोड़नी है। हो नहीं। कमाल कर दिया। ध्यान से, फिसलन बहुत है। लगी तो नहीं? नहीं, कुछ खास नहीं। क्या डैफ्नी मशहूर है? क्या कहा तुमने? डैफ्नी, क्या वो फेमस है? उस तरह के म्यूजिक से उसका फेमस होना मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल? मुझे अच्छा लगा। इसे यहाँ से डालो। ये रिकॉर्डिंग हेड है और ये प्लेबैक हेड है। ऐसे फिर इसे घुमाकर अच्छी तरह खींचो, ढीला नहीं रहना चाहिए। चलो चलो। Excuse me. और ऊपर और ऊपर। हाँ, आजा। जब कोई आवाज मर जाती है कम ऑन। तो वो जाती कहाँ है?
मुझे नहीं लगता कि आवाज कभी जिंदा होती भी है। वो बस किसी घटना की वाइब्रेशन होती है, एक अदृश्य परछाई, ऊर्जा के लेन देन की। आवाज मेमोरी होती है, हवा में तराशी हुई। वो एक भूत है, बस एक डरा हुआ, भटका हुआ, सहमा हुआ क्रीचर जो कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहा है। एक पल के लिए ही सही, फिर धीरे धीरे खो जाता है। और जब तुम किसी की आवाज सुनते हो तो तुम उसका घर बन जाते हो। तुम्हारा शरीर वही घर है जिसमें वो भटकती है। इधर आओ, यहाँ आराम से। बहुत ही अमेजिंग है, ये कमाल का है, वाकई बहुत बढ़िया है। हे, अरे बाप रे। मैंने इसे तुम्हारे लिए पकड़ा है, पूरे जंगल का सबसे बढ़िया खरगोश। अब ये तुम्हारा है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। ये लो, गोर्स ब्लॉसम के फूल तुम्हारे लिए। सामने से तोड़े हैं? हाँ, इससे चाय बनती है, तुम्हें पसंद आएगी। ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ, बहुत टेस्टी है, सेहत के लिए भी अच्छी है, और ये टाइलविट टैग को भी दूर रखती है। क्या कहा? टाइलविट टैग, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। शायद इसी वजह से तुम्हारे घर के आसपास ये इतना फैला हुआ है। जो लोग यहाँ पहले रहते थे उन्हें उनसे परेशानी रही होगी। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा जलाकर साफ कर देना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकती हूँ। क्या ये कोई जानवर है? नहीं, ये जानवर नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। अब ज़्यादा नहीं बचे, पर अगर तुम्हें पता हो कहाँ देखना है और कहाँ सुनना है। पर घबराने की बात नहीं, अगर तुम उसके रास्ते में नहीं आओगे तो वो भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। यहाँ के सुपरस्टिशन के बारे में काफी जानती हो। मुझे नेचर के बारे में पता है, बस। सॉरी, हाँ, यही मेरा मतलब था। तुम हमें दिखाओगी? हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया के बीच और उस दुनिया के बीच में एक पर्दा है। उस पर्दे को पार करने के तरीके भी होते हैं। वहां छुपी सच्चाई तक पहुंचने के लिए म्यूजिक, मशरूम्स और प्यार। जल्दी आओ। हाँ, सॉरी। अगर तुम परियों को अंदर आने दो तो वो तुम्हें ले जाएंगी उस जगह तक जिससे तुम डरते हो, उस परिवार तक जिसकी तुम्हें जरूरत है। घर। मैंने ये जगह पहले भी देखी है।
मैं देख चुका हूं। ठहरो, रुक जाओ। ये एक फेरी सर्कल है, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। मेरा एक भाई था, कई साल पहले। वो बहुत छोटा था। वो रेंगते हुए फेरी सर्कल में चला गया। वो बहुत तेजी से बड़ा होने लगा, जरूरत से ज्यादा। वो मेंढक की तरह फूल गया था। सच में कुछ दिनों बाद वो गायब हो गया। टालविट टैग उसे ले गए। उसके बाद तुमने उसे नहीं देखा? नहीं, वो उसे हमेशा के लिए ले गए, एनन तक। ये एनन क्या है? गहराई। जानती हो, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ जो कुछ होता है उसे समझना मुश्किल होता है, और तब हमारा ब्रेन कहानियां बनाता है ताकि हम उससे कुछ मतलब निकाल सकें। लेकिन वो सिर्फ कहानियां होती हैं, और हमें उन्हें भूलना सीखना चाहिए। मुझे अब अंदर जाना होगा। चलो चले। ये तुम हो? हाँ, या मेरा कोई और रूप? नहीं, यही असली तुम हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। वैसे मैं लाइव शो में ऐसे कपड़े पहना करती थी, स्टेज फियर में मदद मिलती है। वैसे अब लाइव शो ज्यादा पसंद भी नहीं है मुझे। सोच रही हूं कि टूरिंग रोक दूं और कहीं टिक जाऊं ताकि थोड़ी बोरिंग बन जाऊं। तुम जंगली देवताओं में से एक हो। तुम्हें कभी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, कभी पालतू नहीं बनना चाहिए। तुम सच में बहुत कीमती हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम सबसे शानदार इंसान हो जिससे मैं अब तक मिली हूं। अगर अगला जन्म मिला तो मैं तुम बनना चाहूंगी। तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हैं? क्या वो होने चाहिए? हाँ। क्या तुम नहीं चाहती? हिलो मत। ढांसी में कोई दोष है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो खुद ऐसा मानता है। क्या उसने तुम्हें बताया? नहीं, बस अंदाजा है। तुम एक बहुत अच्छी मां बनोगी, मुझे पूरा यकीन है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। पर ये सच है। माफ करना। चाहो तो तुम मेरी मां होने का नाटक कर सकती हो। ये राज रहेगा हमेशा। अगर मैं
तुम्हें चुरा लूं तो तुम्हारी माँ को जलन नहीं होगी? वो बहुत साल पहले मर गई थी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। वो तो खुश होंगी। ओह, मुझे माफ करना। इतना समय हो गया है कि अब मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं, लेकिन उनकी आवाज अब भी याद है। वो मुझे लोरी गाकर सुलाया करती थी। तुम अभी छोटी हो। अंदर से मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या तुम सुनना चाहोगी वो लोरी? Doch, doch, Kaffee, Leonman. Oblit Marwalion Bid. Doch, 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 Lan, Lan. Partoch, partoch, ech bi kan. Down, down, siodoch, Id. Mayan hafrid, Hanoi hun. किसी मंत्र जैसा लगता है। अगर है भी तो क्या? Doch, doch, Kaffee, Leonman. Oblit Marwalion Bid. Doch, 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 Lan. Hartog, hartog, ech bi kan. Down, down, siodoch, Id. Mayan hafrid, Hanoi hu. मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मॉर्निंग डार्स। कितने बजे अभी? ये मैंने तुम्हारे और डेफनी के लिए तोड़े हैं। इन्हें बिस्तर के पास रख देना। थैंक्स। देखो अभी अभी टाइम सही नहीं है। क्या तुम थोड़ी देर बाद आ सकती हो? पर तुमने तो कहा था मैं कभी भी आ सकती हूँ।
हाँ, मैंने कहा था, पर वो बस ऐसे ही कहा था मैंने। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं? मतलब मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो मैंने कहा तो फिर था। ऐसा कहना ही क्यों? डेफनी से कहना कि मैं आई थी, वो मुझे देखना चाहेगी। मुझे पता है वो जरूर चाहेगी। वो जो कहती है उसका वही मतलब होता है। डेफनी तुम्हें देखकर खुश होगी और मैं भी खुश हूँ। बस बात यह है कि अभी सही टाइम नहीं है। तुम समझ रही हो ना? ठीक है, जाने से पहले क्या मुझे एक गिलास दूध मिल सकता है? यहाँ तक आना भी बहुत लंबा रास्ता था और वापस जाना भी। तुमने इसे बर्बाद कर दिया। हाँ नहीं, मुझसे वो साफ ही नहीं हो पाया और फिर मैं काफी थक भी गया था, इसीलिए मैंने। तो तुमने इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया? मैंने इस खरगोश को मारा, इसकी जान ली और तुम्हें दे दी ताकि वो तुम्हारा हिस्सा बन सके, पर तुम्हें कोई कद्र नहीं। मैं इसे रहने दो, मक्खियों के लिए छोड़ दो इसे। हे, हे, मुझे दिख रहा है कि तुम परेशान हो। डेफनी, हे, डेफनी, हे, हे, ये क्या कर रही हो तुम? डेफनी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? शांत हो जाओ, रिलैक्स। डेफनी, तुम ऐसा नहीं कर तुम्हें यहाँ से जाना होगा, बाद में बात करते हैं। जाओ, बाद में बात करेंगे, कहा ना? तुम्हें जाना चाहिए। रहने दो, इसे अंदर मत लेना। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। तुम्हारे संगीत के लिए एक खास जगह, एक खास आवाज के साथ मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहती थी। मुझे तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो। प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो। ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ, फिर तुम मुझे अपनी खास जगह ले चलना। ओके, ये ठीक रहेगा ना? वो खरगोश अपने साथ ले आना। हेलो, Duff.
डाफ्ने! ये किसकी आवाज थी? हम बस 1 मिनट में पहुंचने वाले हैं। इधर से चलो चलो चलो। हम दोनों, हम कहाँ पर है? हम बहुत पास हैं। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहा है हमारा? टाइल विद टैग, ये उन्हीं का गार्डन है। चलो आ जाओ। ये हैं जंगल की विधवाएं। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे पता था तुम्हें ऐसा ही लगेगा। अगर चाहो तो मैं उनसे गाने के लिए कह सकती हूँ। इसका मतलब क्या है? बस प्लीज कह दो और मैं उनसे पूछ लूंगी। प्लीज। मेरी बिनती मान लो, मेरी बिनती मान लो, कुछ गाकर सुनाओ। सुनो, तुम्हारे अंदर कुछ सड़ रहा है। किसने डाला उसे? या वो हमेशा से वही था? तुम गल रहे हो और वो भी तुम्हारे साथ गल रही है। तुम नहीं चाहते कि वो और फैले, है ना? मेरे साथ रहो, यही छांव की चादर के नीचे, मिट्टी और रहस्यों के साथ। तुम इन सब से घिरे हुए हो। क्या मुझे? हाँ, तुम घिर चुके हो। अब इसमें डूब जाओ।
डार्सी, मॉम, मॉम क्या बात है? नहीं नहीं, मुझे ऐसे मत बुलाओ। क्यों नहीं? क्या? मत जाओ। I'm sorry, I'm sorry। मम्मा मुझे माफ कर दो। मत जाओ। Mom, I'm sorry। Mom! Mom! मत जाओ, वापस आओ। Mom, वापस आओ। Sorry, वापस आओ। मुझे पता था मेरे बिना तुम रास्ता भटक जाओगी। तुमने डरा दिया। मैं डरावनी नहीं हूं, है ना? अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। क्या घर का रास्ता बता सकती हो? वो जादू शब्द क्या है? प्लीज। बिल्कुल। परिवार इसी के लिए तो होता है। पानी अभी भी गर्म है, अगर तुम्हें नहाना है तो। तुम्हें अंधेरा होने से पहले निकल जाना चाहिए। डार्सी के आने तक मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। नहीं, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। क्या जाने से पहले मुझे कुछ खाने को मिल सकता है?
प्लीज प्लीज तुम घर जाओ। लेकिन मुझे भूख लगी है। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो या तुम मुझसे डर रही हो? नहीं, मुझे खाना दो। क्या मुझे गुड नाइट किस नहीं दोगी? गुड नाइट मॉम। वो नहीं जा रही है। क्या बात है? हाँ? वो नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी। दरवाजा खोलो। क्या मैं थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? तुम्हें जाना होगा। मैं अच्छी रहूंगी, सच में, मैं वादा करती हूँ। दरवाजा खोलो। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ठीक है ना? लेकिन ये मेरा घर है। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा घर बिल्कुल नहीं है। हो सकता है, ये मेरा घर हो सकता है, मेरा घर हो सकता है, ये मेरा घर हो सकता है। ये तुम्हारा घर नहीं है। चलो, तुम मेरी मदद करोगी कि नहीं? चलो, ले चलो, ले चलो सर, चलो, खींचो सर, चलो, तुम्हें निकलो, तुम्हें बाहर जाना होगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, चलो, 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 ले चलो, चलो बाहर, चलो, जाओ, चलो, चलो, निकलो, चलो, जाओ। हम परिवार हैं। देखो, तुमने मुझे कपड़े दिए, मुझे खिलाया, मुझे नहलाया। हम तुम्हारा नाम तक नहीं जानते। मुझे एक नाम दो, कोई भी जो तुम्हें ठीक लगे, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। बस मुझे नाम दो, नाम दो, नाम दो, मुझे नाम दो।
कुछ बातें हैं जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताई। मैं नहीं चाहता था मैं नहीं चाहता था कि मैं उन्हें कोई नाम दूं, क्योंकि डर था कि वो सच ना हो जाए। मैंने वो सब कुछ किया जिससे कि मैं भूल जाऊं, और लेकिन मेरा शरीर याद रखता है। तुमने पूछा था क्या कभी मेरा मिट्टी में घुलने का मन करता है? हर दिन करता है। वो गॉर्स जला रही है, वो उन्हें अंदर आने दे रही है। किसे अंदर आने दे रही है? कौन है ये? कौन बोल रहा है? सबसे प्राचीन देवता। कौन है ये? कौन बोल रहा है? सबसे प्राचीन देवता। डेव, हम क्या करें अब? मॉम, मॉम, मैंने बुरा सपना देखा। तुम मुझसे नफरत करती थी, तुमने मुझे भगा दिया। तुम अब बड़ी हो गई है बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ। तुम तो बहुत ठंडी हो गई। सॉरी, क्या मुझे जाना होगा? ठीक लग रहा है? हाँ।
अगर तुम्हें खरगोश या किसी और जानवर को फंसाना है तो पहले ये जानना होगा कि उसे क्या पसंद है, फिर वही चीज उसके सामने रख दो, एक तोहफे की तरह। और ये दिल से देना होता है। तुम्हें कहानी सुनना चाहोगी ताकि तुम्हें नींद आ सके? हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, एक खरगोश था जिसे अंधेरे से डर लगता था। और ये डर किसी खरगोश के लिए बहुत अजीब सी बात थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं खरगोशों को जमीन के नीचे रहना होता है। उसे अंधेरे से डर क्यों लगता था? तुम्हें क्या लगता उसे डर क्यों लगता होगा? शायद इसलिए क्योंकि वहां कुछ नहीं था और उसे अकेलेपन से डर लगता था। मुझे भी डर लगता है, लेकिन किस्मत से उस खरगोश का एक बूढ़ा समझदार दोस्त था, चमगादड़। और पता है उसने उससे क्या कहा? उसने कहा, मेरे प्यारे खरगोश, तुम्हें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं। खासकर उनके लिए जो सीख जाते हैं देखना अपने कानों से। और फिर वो उसे गहराई में ले गई और उन्होंने आंखें बंद की और सुना। उसने अपनी मां की आवाज सुनी, गहराई से आती हुई, जमीन के ठीक नीचे से। सिर्फ वहां से नहीं जहां अंधेरा था, बल्कि वहां से भी जहां रोशनी थी। रोशनी से पहले की जगह, सिर्फ आवाज की एक जंगली जगह। और ये उसने अपने बेटे से कहा। उस खरगोश से जो अंधेरे से डरता था। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरी आवाज है और इसे याद रखना। अब घर लौटने का वक्त है और खामोशी की भाषा सीखने का। अगर तुम्हें इससे सुकून मिले तो मेरे पास आओ और मेरे साथ आराम करो। हम अपने शरीर को सुला देंगे और फिर खामोशी में लौट जाएंगे। हमारा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा और हमारे राज एक दूसरे में खुल जाएंगे। और फिर अगर हम चाहें तो वक्त के साथ दोबारा जन्म लेंगे, एक ही जीवन बनकर। एक मशरूम बनकर, या फिर एक बलूत, या एक इंसान। हाँ, एक इंसान। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम साथ रहेंगे। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम खुद को जानते हो और सारी मुश्किलें आसान हो। खरगोश, क्या आप भी अंधेरे से डरते हो? हाँ। फिर भी मेरे साथ आओगी? मुझे नाम से पुकारो और मैं घर आ जाऊंगी। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जा मेरी बच्ची, रात हो गई। अंधेरे से डरना नहीं,
जाऊं, वक्त हो गया, हम हैं साथ हर रोशनी के साथ, हम हैं परिवार, हम एक हैं, आगे भी रहेंगे, कभी ना टूटेगा हमारा ये साथ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बातें आमने सामने कह सकूं। अभी भी नहीं, इसलिए मैंने इन्हें रिकॉर्ड कर लिया।
Thank you.